तभी मंदिर के भीतर से मंद रोशनी टिमटिमाई। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हो गई। अंदर का नज़ारा खौफनाक था। टूटी दीवारें, झाड़ छंखाड़ और जली हुई अगरबत्तियों की राख। लेकिन सबसे डरावना था मूर्ति के पास पड़ा काला साया, जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी लंबी उंगलियां जैसे धुएं से बनी हों। उसने देखा, उसकी बेटी ज़मीन पर पड़ी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर वह साया झुका हुआ था, मानो उसकी आत्मा खींच रहा हो। बच्ची की सांसें धीमी पड़ रही थीं। युवती ने चीख कर कहा, रुक जा, उसे मत छू। साया हंसा, 83 से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा हूँ। हर 100 साल पर मुझे नई आत्मा चाहिए, और इस बार तुम्हारी बेटी चुनी गई है। युवती ने कांपते हाथों से मंदिर की टूटी दीवार पर पड़ी त्रिशूल उठाया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन बेटी के लिए उसका प्यार डर से कहीं बड़ा था। उसने पूरी ताकत से उस साए पर वार किया। एक पल के लिए साया पीछे हट गया और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में राख उड़ने लगी, लेकिन साया चीखते हुए फिर से उसकी ओर बढ़ा। युवती ने बेटी को गोद में उठाया और ज़मीन पर खुदाई हुई पुरानी रेखाओं को देखा। वह मंत्रों का घेरा था, जिसे शायद कभी गांव वालों ने उस दानव को कैद करने के लिए बनाया था। उसने तुरंत बेटी को घेरे के भीतर रखा और ज़ोर ज़ोर से जय काली माता का जाप करने लगी। अचानक मंदिर की मूर्ति की आंखें चमक उठीं। एक तेज़ रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। साया चीखा, तड़पा और राख में बदलने लगा। गांव में सालों से छाया अंधेरा जैसे पल भर में मिट गया। युवती की बेटी धीरे धीरे होश में आई और रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सदियों से डराने वाला मंदिर अब शांति से खड़ा था, लेकिन दीवार पर एक नया निशान उभर आया था, एक काले हाथ का निशान। मानो दानव पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि फिर से किसी दिन लौट आने का वादा कर गया हो। युवती और उसकी बेटी गांव से चली गईं, लेकिन गांव के लोग आज भी फुसफुसाते हैं, अगर आधी रात को मंदिर से हंसी सुनाई दे तो समझ लो दानव फिर से जाग उठा है।